साथियों नमस्कार। आइए साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों पिछली वीडियो में बताया एक कविता ली थी, मोटिवेशन कविता। सच है कि विपत्ति जब आती है, तो वो कविता जो थी हमें साहस, हिम्मत और आत्मशक्ति के लिए थी कि यदि कहीं हमारे अंदर निराशा के भाव पैदा हों तो हमें इन चीज़ों को देख करके, सुन करके, पढ़ करके और उनसे उबर जाना चाहिए। आज हम कविता लेते हैं दूसरी, जो कि श्याम नारायण पांडे की लिखी हुई है, हल्दी घाटी से। इसके रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे। इन्होंने स्वाभिमानी देशभक्त, अपनी राष्ट्रभूमि के सच्चे समर्पित सेवक महाराणा प्रताप का वर्णन किया है। महाराणा प्रताप एक स्वाभिमानी राजा थे। उन्होंने अकबर की स्वाधीनता के लिए, अकबर की गुलामी के लिए कभी स्वीकार नहीं किया और अपनी स्वाधीनता के लिए अंत तक लड़ते रहे। चाहे उनको अरावली की पहाड़ियों में जाकर के घास की रोटियां ही बना के खानी पड़ी, लेकिन वे अपने स्वाभिमान पर अड़िग रहे। तो जो वीर पुरुष होते हैं उनके साथ वाले भी वीर ही होते हैं और उनके हथियार भी उसी तरह के होते हैं जो औरों की अपेक्षा बहुत आगे होते हैं। जैसे कृष्ण का सुदर्शन चक्र, अर्जुन का गांडीव और आलाउदल की तलवार, महाराणा प्रताप का भाला और महाराणा प्रताप का तो जो घोड़ा था चेतक, वह भी बहुत साहसी था। जैसे महाराणा प्रताप थे वैसे उनका घोड़ा भी था चेतक। जब हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था तो उस समय श्याम नारायण पांडे जी ने बड़ा ही मोहक दृश्य उनके घोड़े चेतक का उपस्थित किया है कि चेतक भी कितना निर्भीक और साहसी था, जो घोड़े से ही नहीं बल्कि हाथी के सिर पर पैर रख के भी ऊपर उड़ जाता था। तो आज हम उसी चेतक की कविता लेते हैं, श्याम नारायण पांडे जी द्वारा लिखित हल्दी घाटी के युद्ध से। आइए देखते हैं कविता। कविता रण बीच चौकड़ी भर भर कर, चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, पाला था। गिरता न, गिरता न कभी
चेतक तन पर, चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, घोड़ा था। वह दौड़ रहा हरि मस्तिष्क पर, मस्तिष्क पर वह आसमान का घोड़ा था, घोड़ा था। जो तनिक हवा से वाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, उड़ जाता था। तो ये हमने कविता लिखी है। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था। वह दौड़ रहा अरे मस्तक पर, वह आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। तो ये कविता है, आगे लिखते हैं इससे। लेकर सवार उड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक, निर्भीक गया वह ढालों में। सरपट दौड़ा करवालों में, करवालों में। बढ़ते नद सा वह लहर गया, गया गया फिर ठहर गया।
विकराल वज्रमय बादल सा। अर्की की सेना पर घेर गया, घेर गया। भाला गिर गया, गिरा निशंग। है टापों से, टापों से खन गया अंग। अंग वैरी समाज रह गया दंग। घोड़े का ऐसा देख रंग। तो उससे आगे की ये कविता है, इसे पढ़ते हैं। कौशल दिखलाया चालों में, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर वालों में। बढ़ते नद सा वह गहर गया, गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा, हर की सेना पर घेर गया। भाला गिर गया, गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। तो ये कविता थी महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की। ये 2 बार में यहाँ पे कविता लिखी। अब इसे फिर से एक बार में सुनाते हैं पूरी कविता को। रण बीच चौकड़ी भर भर कर, चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था। वह दौड़ रहा अरे मस्तक पर, यह आसमान का घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, बढ़ते नद सा वह गहर गया, गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा, अर्की सेना पर घेर गया। भाला गिर गया, गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग। वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। तो ये जो घोड़ा था ये महाराणा प्रताप का था, जिसका नाम था चेतक। और ये परीक्षा में आ जाता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। तो उसे आप याद कर लें कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक, और चेतक के ऊपर ही ये श्याम नारायण पांडे ने हल्दी घाटी से कविता लिखी, जिसका महाराणा प्रताप ने
पृथ्वीराज चौहान के साथ काफ़ी युद्ध हुआ और एक बार वो अपनी मेवाड़ भूमि से अलग भी हो गए, जंगलों में खाक छानते रहे, घूमते रहे, घास की रोटियां भी बनाकर खाईं, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की, स्वाभिमान की जो मन में टेक थी उसे नहीं छोड़ा और एक दिन एक खरगोश को उछलते कूदते देखकर उनके मन में फिर से आ गया कि स्वतंत्रता में बहुत शक्ति होती है। ऐसा विचार उनके मन में आया। उसी समय उनके एक मंत्री थे भामा शाह, जो उनके पास आ गए और उन्होंने उन्हें सहायता देने को कहा कि आप जो भी चाहेंगे, सेना, दल, पैसा, शक्ति, वो मैं आपको भेंट करूंगा, आप जो चाहें कर सकते हैं। फिर से उन्होंने एक सेना तैयार की और युद्ध किया और विजयी भी हुए। तो साथियों, ये थी आज कविता, क्योंकि काव्य में कविता का होना भी बहुत आवश्यक होता है और काव्य हमें पढ़ने में आनंद की अनुभूति देता है। वह हमारे थके मांदे शरीर को आराम प्रदान करता है। तो आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक साहित्य से, काव्य से कुछ कविताओं को मौके कंठस्थ याद करें, जो आपके मनोरंजन में बहुत सहायक होंगी और जिनसे ज्ञान भी प्राप्त होगा। तो आज इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।